नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ एक फील्ड डेटा सेट जो कि आप ग्राउंड वाटर सैंपल कलेक्शन के टाइम पे यानी कि जो भूमिगत जल उसका जब सैम्पलिंग करते हैं उस टाइम पे आप यूज़ करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखना चाहिए वो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर सैम्पलिंग सही तो रिजल्ट भी सही, क्वालिटी भी सही। अब शुरू करते हैं। ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक सैम्पलिंग जॉब ऑर्डर नंबर है। ये लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी जो क्वालिटी उसमें सिस्टम में होता है उसको ये एक इंटरनल डेकोरम आपका क्वालिटी रिक्वायरमेंट रहता है, ताकि जो है जो सैम्पलिंग करके लाते हैं उस टीम को अंदर की यानी कि लेबोरेटरी की कोड पता ना चले और लेबोरेटरी वालों को सैम्पलिंग का कोड पता ना चले, और सिर्फ किसको पता चले, ये जो है लेब इंचार्ज को पता चले। तो इसलिए एक सैम्पलिंग जॉब ऑर्डर नंबर दिया जाता है। यहाँ पे ये सैम्पलिंग जॉब ऑर्डर नंबर लेब इंचार्ज देंगे। अब आता है डेट एंड टाइम ऑफ सैम्पलिंग। तो ये जो फील्ड में सैंपल लेने जाते हैं टीम, उनका जिम्मेदारी है वो लिखना चाहिए। यहाँ पे डेट लिखते हैं और सैम्पलिंग टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किस टाइम में आपने सैम्पलिंग किया, ताकि ये जब चेन ऑफ कस्टडी होता है, कहाँ से आया, कैसे प्रिजर्वेशन हुआ, उस टाइम पे इसका बड़ा अहमियत होता है। पीएच उस टाइम पे क्या था, लेबोरेटरी के अंदर आके क्या हुआ, तो वो चेक करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि ग्राउंड वाटर में बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है, फिर भी नाउ ग्राउंड वाटर का सोर्सेस क्या क्या है। क्या आपने बोरवेल से लिया सैंपल, क्या आप डॉगवेल से ले रहे हैं। डॉगवेल मतलब जैसे आपका ये जो कुआं होता है, ओपन कुआं, ओपन वेल जो कहा जाता है, या फिर ट्यूबवेल से लिया, या कोई और सोर्स। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन बेसिकली दे रखा हूँ, ये कि बोरवेल और ट्यूबवेल के अंदर, नॉट डेफिनेशन, आप एक डिफरेंशिएशन मान के चलिए। ये बोरवेल और ट्यूबवेल के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, बोरवेल जो है वो शैलो पिट्स में, मतलब जहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं होता है बोरवेल, और ट्यूबवेल जो है बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे डेजर्ट्स वगैरह होता है, वहाँ पे जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ ज़्यादातर बहुत गहराई में ले जाता है, उसको ट्यूबवेल कहा जाता है। अब आता है मेन पॉइंट। अच्छा, इसके अंदर जो ग्रीन दिख रहा है ये आपका जो हमारे फार्म का लोगो है। तो एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। आप जब साइट पे पहुंचे सैम्पलिंग करने के लिए, जो भी आपकी सैम्पलिंग सोर्स है, क्या वो बोरवेल है या डगवेल है या ट्यूबवेल है, या हो सकता है तीनों से आपको लेना पड़ सकता है। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं कि आपको हर ग्राउंड वाटर सोर्सेज से आपको लेना होता है। तो क्या वो सारे चल रहे थे, रनिंग कंडीशन में थे, यानी कि क्या वहां से पानी निकाला जा रहा था जब आप पहुंचे। अगर निकाला जा रहा था तो वो कब से निकाला जा रहा था, कब से वो चल रहे थे। ठीक है, तो 4.1 में आप लिखेंगे येस और नो, और अगर येस है तो वो कब से चल रहा था। नो है तो ये भी बेहतरीन है कि कब से बंद था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम आएगा। उसके बाद 4.3 आप देखिए, डिड यू स्टॉप द बोरवेल और डॉगवेल और ट्यूबवेल रनिंग फॉर सम टाइम बिफोर सैम्पलिंग, मतलब क्या आपने जो सोर्स सैंपल आपका सैंपल का, उसको आपने, अगर चलते हुए कोई मोटर चल रहा था, जैसे आजकल सबमर्सिबल चलते रहते हैं, तो सबमर्सिबल चल रहा था क्या, या कोई और मोटर चल रहा था जो पानी निकाल रहा था, तो उसको आपने बंद किया क्या। आपको बता दूं कि कई बार जो बोरवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, 24 घंटे चलाया जाता है। खास करके जो बड़े बड़े शहरों में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे तो बहुत कॉमन है ये। और जो आपकी जो वाटर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपका जो ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, कोका कोला टाइप का, या जो इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट्स बनता है, या आपका जो बिस्लरी टाइप का जो पानी बनता है जहाँ पे, वो सब कंपनी, मैं ये नाम जो ले रहा हूँ ब्रांड्स का, इस पे मत जाइए, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिया। तो वो आपको बंद करना जरूरी है। सैम्पलिंग अगर चल रहा था तो उसको बंद करना जरूरी है, और अगर बंद किया तो कितने टाइम के लिए किया। तो फिर इसमें आप लिखिए कि कितना टाइम बंद किया। अच्छा, इसमें कम से कम 20 मिनट तो बंद होना जरूरी है, कम से कम 20 मिनट, और 45 मिनट्स बंद हो तो अच्छा हो। हालांकि डगवेल का केस अलग होता है, लेकिन बोरवेल और ट्यूबवेल के केसेस में
कम से कम 20 मिनट उसको रोकिए। अगर चल रहा था जो भी आपका पंप या फिर जो सबमर्सिबल मोटर होता है उसको बंद करके जो है 20 मिनट तक उसको स्टैंड स्टिल रहने दीजिए। फिर जो है आप सैंपल लीजिए। बेस्ट है 45 मिनट्स के आसपास। इसके बाद 4.5 में आपका जो सैंपल सोर्स है उसका गहराई कितना है, कितना डेप्थ से पानी आता है। उसके आगे वहाँ की उस एरिया की वाटर टेबल क्या है, कितने पानी कहाँ पर किस स्तर में पानी है, जमीन के नीचे किस स्तर में पानी है, तो उसको वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल कहा जाता है। और जो डाटा आपको मिल रहा है, क्या वो डाटा वर्बल है या कहीं से वेरीफाइड है। वेरीफाइड इन द सेंस जैसे कि पीजोमीटर से आपने वेरीफाई किया है, कोई पीजोमीटर का डाटा आपको मिल गया, कोई प्रिंटेड डाटा है, या कोई जैसे आपका कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे, वहाँ वो मेजर कर रहे हो, मैनुअली हो चाहे कैसे भी किस तरीके से। तो अगर कोई मेजरमेंट का उसका वाटर टेबल मेजरमेंट का या डेप्थ ऑफ बोरवेल का या डगवेल का या ट्यूबवेल का, डगवेल डेप्थ मेजर करना बड़ा आसान है, बट बोरवेल और ट्यूबवेल का अगर मेजरमेंट का कोई डाटा मिल जाता है तो इट विल बी वेरी गुड। उसके आगे कितना बोरवेल या डगवेल्स हैं उसके आसपास से, जहां से कई बार आप देखेंगे कि दो बोरवेल्स एक ही साथ में, जैसे कि 2 फुट 3 फुट 4 फुट के अंदर दो बोरवेल्स लगा देते हैं और वो दोनों ही चलते रहते हैं। कई बार एक साथ में चलते हैं तो कई बार बारी बारी में चलते हैं। तो उस केस में आपकी सैंपल का इम्पैक्ट आ सकता है, एक्चुअल ग्राउंड वाटर सैंपल और उसमें सैंपल का इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए उसके आसपास में कितना बोरवेल है, कितना डगवेल है या कितना ट्यूबवेल है और कितना यूज में है, और फिर डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट बोरवेल, जहां से आप सैंपल ले रहे हैं उसका नजदीक, सबसे नजदीक कौन सी है, क्या है वो स्ट्रक्चर, बोरवेल है, डगवेल है, ट्यूबवेल है। ये सारे डाटा आप रखना चाहिए आपको। उसके बाद तो ये कॉमन है। जैसे सैंपल अगर मान लीजिए एक ला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही उसमें रो में लिख लीजिएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो सैंपल आइडेंटिफिकेशन दीजिए, जैसे नियर बोरवेल और डगवेल और ट्यूबवेल टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री, बाउंड्री से इतना, इस पर्टिकुलर जगह से, इस पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन से इतना दूर पे है, इतना मीटर। ये सब चीज़ें आपको जितना आप क्लियर लिख सकते हैं उतना आपको सहूलियत होगा डाटा इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद ऑन साइट जो पीएच मेजरमेंट होता है, वो पीएच टेम्परेचर और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कई बार जरूरत होता है, हर बार नहीं होता है बट कई बार जरूरत होता है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ये डीओ फिक्स करके ले आते हैं। बेस्ट होता है डीओ को फिक्स कर लीजिए और टाइट्रीमेट्रिक मेथड पे लैब में ले आके टेस्ट करिए। और कलर जो है आपको वहाँ पे साइट में तो आपको विजिबल लिखना पड़ेगा। ऑर्डर भी आपको जो है एक जैसे इंडिविजुअली आप स्मेल करके ऑर्डर आप लिख सकते हैं कैसा स्मेल हो रहा है। और उसके आगे आपका सबसे बड़ा है सैंपल पैकिंग और सीलिंग कैसा है, ताकि जो है सैंपल पैकिंग ऐसा हो कि उसमें लेबल्स लगा हो, आइडेंटिफाइड क्लियर हो, और कैसा बॉटल में ला रहे हैं, और सीलिंग है कि नहीं, ज़रूरत है क्या सीलिंग का, उसके आगे क्या उसको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है। जैसे देखिए कई बार जो आपका बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनके लिए प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ जाता है रिजल्ट में। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये पॉइंट लिखना है। और अगर कोई आगे को कोई रिमार्क है, जैसे किसी स्पेसिफिक डिस्कशन पे या कोई और कोई पॉइंट आपको लिखना है तो जरूर कम्युनिकेट करिए, ताकि ये डाटा सेट आपका लेबोरेटरी वाले इसको रेफरेंस में लेंगे और फिर लेबोरेटरी रिपोर्ट इशू करती है तो एनालिसिस करके उसको इसी बाकी साइन वगैरह करना होगा और फिर आप लेबोरेटरी में दे दीजिए। ये एक फॉर्मेट है, ये क्वालिटी डॉक्यूमेंट है, तो क्वालिटी फॉर्मेट लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल से 2018 में ये जो है लास्ट रिवीजन हुआ था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कोलिग्स के साथ। और अगर किसी तरह का भी कोई सजेशन है तो प्लीज़ शेयर साझा कीजिए हमारे साथ, और कमेंट्स जरूर दीजिए, ताकि उससे हमें पता लगेगा कि आप क्या चाहते हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हमारा दिशा को चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।